अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 पीएल का, लेक्चर नंबर 8 पीएल का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एड्स कैसे चलानी है। सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था बट चला नहीं सीखा, क्योंकि उसके अंदर रेवेन्यू आपको समझाने लग गया था कि कैलकुलेट आपने कैसे करना है। तो वो सारी वीडियो आपने अच्छे ध्यान से देख लेनी, क्योंकि उसके अंदर सारी मैंने डिटेल्स मेंशन की हैं। तो अभी तक जिसको सीरीज़ अच्छी लग रही है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके अलावा जो लोग न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जब आप आओगे अमेजोन के ऊपर, आपने क्या करना है, सब में पहले आपकी लिस्टिंग वगैरह हो गई, प्रोडक्ट अमेजोन के पास पहुंच गई, अवेलेबल के अंदर आ गई, इसका मतलब सेल के लिए तैयार है। अब आपने क्या करना है, इधर से 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, लेफ्ट पे। इसके बाद एडवर्टाइजिंग पे आना है, A+ मैनेजर भी है और बाकी वो डिफरेंट उसके डिस्काउंट्स वगैरह डील्स वगैरह के ऊपर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। आपने इसके ऊपर आना है कंपेन मैनेजर पे। कंपेन मैनेजर के ऊपर आओगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपेन मैनेजर, तो कंपेन मैनेजर के ऊपर आके तो आपके पास ये कंपेन का पेज ओपन हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे आप इसको विजिट भी कर सकते हो कि इनके सारे तरीके क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियोस के अंदर कि जब आपने प्रोडक्ट को देखना है, यहाँ पे अगर हम इसको विजिट करते हैं बैक करके, तो यहाँ पे हमें वो दिखाएगा कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स चल रही हैं। इनको कहते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। स्पॉन्सर एड्स क्या होती हैं कि जिसको आपने स्पॉन्सर किया, आपका ब्रांड आपने स्पॉन्सर कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उसके ऊपर सेल्स चाहिए। ऑर्गेनिक सेल्स तो नहीं आ रही आपको, जो है असल सेल्स नहीं आ रही। आपने क्या करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। फर्स्ट कर लो, कोई टम्बलर भी लिखता है तो आपकी प्रोडक्ट इस तरह ऊपर लाइन के अंदर आएगी, क्योंकि स्पॉन्सर्ड हुई हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 तरह की स्पॉन्सरशिप्स आते हैं कि यहाँ पे एक इसकी इस तरह की बड़े पेज के ऊपर आ रही है। ठीक है, इसको मेरे माइंड से नाम निकल गया क्या कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड भी चल रही है, जिसके ऊपर यहाँ पे नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये स्पॉन्सर है, इसका मतलब इन्होंने स्पॉन्सर ऐड चलाई हुई है, जिसके ऊपर कस्टमर आके टम्बलर सर्च करता है तो सब में पहले स्टैनले का टम्बलर खुल जाएगा, क्योंकि ऐड चल रही है। इसके बाद बाकी सारे ब्रांड्स या बाकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, बेस्ट सेलर के अंदर, और यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है ये पूरा जो सेक्शन है वो स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, सॉरी, पूरी प्रोडक्ट स्पॉन्सर है। और यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सिंपल है। जिसने स्पॉन्सर किया हुआ उसके नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, वरना प्रोडक्ट्स के नीचे स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे स्पॉन्सर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, मेक श्योर कर लेनी है कि वाकई लिखा आ भी रहा है या नहीं लिखा आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने आके ऐड चलानी है। ऐड कैसे चलानी है, तो यहाँ पे आपने आना क्रिएट योर कंपेन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी आपने फॉलो करना है, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी चलती है बिडिंग, कि यानी कि अब आपने जो भी इसके ऊपर ऐड चलानी है उसके ऊपर बिडिंग चलती है। फर्स्ट कर लो, आप पहले दिन चलाते हो, मैं आपको ओपनली समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं दे रहा एडवर्टाइज करने की, बट ऐड चलाने के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे लिस्टेड है। ये 3rd टाइम है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे लिस्टेड है। अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप अगर वहाँ पे भी देख ले तो वो भी आसान काम है। इसमें आपने सेलेक्टिव चीज़ें सेट करनी है। जैसे आप शॉपिफाई के लिए अगर टिकटॉक पे ऐड चलाते हो, उस पर सेलेक्टिव चीज़ें अटैच ऐड करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है उसका। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगानी है। अब मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है, ये मेरी प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछेगा कि आपने जो है ऐड चलानी किस तरीके की चलानी है। आपने कहना पोस्ट ऐड चलानी है या आपने प्रोडक्ट ऐड चलानी है, डायरेक्ट से प्रोडक्ट के ऊपर चले। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको ये प्रोडक्ट का ऐड चाहिए किधर है, मतलब पेज 1 के ऊपर टॉप हेडर के नीचे चाहिए, मतलब जिस तरह ये चल रहा है, क्योंकि इनके अलग अलग प्राइसेस हैं और बहुत मिनिमल कॉस्ट के ऊपर अमेजोन आपकी ये चलाता होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐड चलाता होता है, तो क्योंकि इसने अपने ही प्लेटफॉर्म पे चलानी है। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि भाई मुझे पहले फ्रंट पेज के ऊपर स्टार्ट में चाहिए। देखो यहाँ पे भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का ऐड चाहिए, आपने वीडियो वगैरह बनाई हुई उसकी, या आपने वीडियो के अलावा भी आपने ऐड चलानी है पिक्चर्स के साथ, तो आप उसको टॉप पे चला सकते हो। फिर आप कहते हो नहीं मुझे जो है यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मतलब एक सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए तो प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा तीसरा एक फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे भी स्पॉन्सर ऐड, ये देखो किसी भी प्रोडक्ट के, फिर वो तीसरा ऑप्शन आपको देगा कि आपने तीसरे प्रोडक्ट के नीचे चलानी है। तो आपने इस तरह उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो कोई भी प्रोडक्ट उसके रिलेटेड कोई खुलेगी, तो नीचे स्पॉन्सर्ड ऐड के अंदर आपकी टॉप पहले पे प्रोडक्ट आएगी। अभी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो 4 स्टार्स एंड अबव, तो उसने मेंशन कर दी कैटेगरी हिसाब से। तो यहाँ पे उसने लिख दिया कि ये आपकी सारी स्पॉन्सर्ड वाली हैं। ठीक है, ये आपको स्पॉन्सर वाली मिल जाएंगी। इधर भी आपकी स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, और यहाँ पे जितने वो सजेशंस भी देगा उसके अंदर भी वो आपसे पूछ सकता है कि सजेशन वाली प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपका स्पॉन्सर ऐड चलाना है। तो जिस चीज़ को आपको चेक करना है, अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड सेटअप कर रहे हो या बहुत बड़ी प्रोडक्ट लगा रहे हो जिसके ऊपर आपने वाकई सीरियस होकर ज़्यादा काम करना है या उसके ज़्यादा यूनिट्स आपने पिक किए हैं, तो फिर आप उसके ऊपर ओपनली ऐड चलाओगे। देखो मैं आपको प्राइवेट लेवल के अंदर एक चीज़ समझा दूँ कि अगर आपने, ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, हौसला और वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइवेट लेवल के रिजल्ट्स आते हैं तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने गुजर चुके होते हैं,
क्योंकि ये जितना मैंने प्रोसेस आपको समझाया कि आपने अलीबाबा से चीज़ लेनी है, उनसे बात करनी है, इस सारे प्रोसेस को टाइम बहुत लगता है। जैसे कि शिपमेंट में आपको 20-25 दिन मिल जाएंगे कि शिपमेंट के 20-25 दिन, LLC बनाने के आपको 20-25 दिन लग जाएंगे, फिर इसके अंदर प्रोडक्ट की आपने वीडियो तस्वीरें वीडियोस बनानी है, उसके अंदर आपको टाइम लग जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इनको ये प्रोडक्ट्स रेडी होने में भी टाइम लगाएंगी। फर्ज कर लो सप्लायर कहता है ठीक है आपको 6 से 8 दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सारा प्रिंटिंग वगैरह करके कंप्लीट करके फिर आपको बताना है, तो उसके ऊपर भी टाइम लग जाएगा। तो तकरीबन 3 माह तो आपके इसी काम पे लग जाएंगे, ठीक है। मगर 2 माह 3 माह इसके ऊपर लग जाएंगे। बहुत आप अच्छे बंदे हैं या आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई है, आप सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चलना चाहते हैं, सेल सेंटर भी साथ ही प्रूव करवाना है, आप सारे काम इकट्ठे भी कर लेंगे, तब भी आपको मिनिमम 1 मंथ ज़रूर लगेगा, 1 से 1.5 मंथ ज़रूर लग जाएगा। तो आपने बहुत सुकून से रहना है। और जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स भी आने ऐसे नहीं आएंगे कि आपने लिस्टिंग भी कर दी और आपको रिजल्ट्स आना शुरू कर दें। आप फर्स्ट कर लो बिडिंग बढ़ा रहे हैं, बिडिंग क्या है वो भी आपके समझाता हूँ आपको कि बिडिंग क्या होती है। तो आप उसको बिडिंग बढ़ा रहे हैं और आप ऑर्गेनिक सेल जब तक आपको आनी रही आप बढ़ाई जा रहे हैं, बट उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो डिपेंड इसमें ये भी करता है कि वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा उतनी नहीं चलने वाली जितनी हमने सोचा था, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि प्राइवेट लेवल के अंदर रिजल्ट्स ऐसा ऐसा निकलते हैं, क्योंकि अगर 10 बंदे अगर ये प्रोडक्ट स्टैनले का सर्च करते हैं तो 10 में से 2 आपकी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर देख के रुकेंगे, उसको नहीं पता स्पॉन्सर हुआ है या नहीं, बट वो रुक जाएगा, वो कहेगा अच्छा ये प्रोडक्ट न्यू आई है मार्केट में तो मैं ये परचेज़ कर लेता हूँ, जो मैं परचेज़ करने आता हूँ वो आया हूँ वो रहने देता हूँ। ये भी चीज़ होती है। तो अब 10 में से 2 या 3 कस्टमर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और दिन ब दिन अगर आपकी बिडिंग सेम रहती है और आपको कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के, या 6-8 कस्टमर आपके पास डेली आ रहे हैं, तो आप तकरीबन 20 से 25 दिन वो ऐड चलने दोगे, उसको नहीं छेड़ोगे। अब इसमें डिपेंड करता है आपने पर ऑर्डर के हिसाब से बिडिंग क्या रखी हुई है कि भाई उसके ऊपर मैं $1 पर जो है ऑर्डर उसके ऊपर बिडिंग रख लूँ। दिन के $10 आएंगे तो $10-12 मेरे कटेंगे, एड स्पेंड के अंदर जाएंगे, क्योंकि इसकी ऐड के तरीके काफ़ी डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से, जैसे मेटा है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, इन चीज़ों से डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म पर ऐड चलानी है और उसी पर क्लाइंट कस्टमर ने आना है और उसके रिलेटेड ही वो जब वो चीज़ सर्च करेगा तो उसके ऊपर वो चीज़ निकलेगी, उसके सजेशंस में निकल सकती है या उसके रिलेटेड आइटम्स में यहाँ पे निकल सकती है। देखो यहाँ पे डिफरेंट अब उसने सिर्फ स्टैनले का प्रोडक्ट सर्च किया, टम्बलर सर्च किया है, तो उसके बाद टम्बलर के अंदर ही 10 से 12 डिफरेंट वेराइटीज़ आ गई हैं, तो वो कुछ भी सर्च आउट कर सकता है। तो उसके अंदर ऐड का फ़ायदा ये होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे दिखाएगा कि यार ये भी, अगर हमने टम्बलर का टाइटल या कीवर्ड ऐड किया होगा तो उसके ऊपर ये भी दिखाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे माइंड में एक और आई है, लोग गलती करेंगे इसके अंदर, वो ये है कि आपने किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी लिस्टिंग से कॉपी पेस्ट काम नहीं करना। मतलब फ़र्ज़ कर लो आप टाइटल अपना लगा लेते हो, उसके बाद अपना ब्रांड का वर्ड भी यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी और की लगा लेते हो। लोग बगैर पढ़े डिस्क्रिप्शन या तो ChatGPT से डायरेक्ट लिखवा के और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं, आपने बगैर पढ़े कोई भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन नहीं लगानी। फ़र्ज़ कर लो ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करके यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में अटैच कर देता हूँ। इसकी लिस्टिंग में कहीं पे भी स्टैनले का या जो ये ब्रांड है इसका जो है वर्ड यूज़ हुआ हाइड्रो के नाम से, इसका वर्ड का जो कोई टाइटल के अंदर आप यूज़ कर दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर दो, तो वो आपको IP कंप्लेन दे सकता है अमेज़ॉन और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है, टर्मिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका अब हमने जब भी एक PL मैंने किया था अपने मेंटोर का एक टाइम पे 3-4 साल पहले, तो उसके अंदर यही गलती हो गई थी मेंटोर से कि वो एक फिल्टर प्लांट था जिसके अंदर एक्वा का वर्ड यूज़ हो गया था। हालांकि एक्वा खुद एक ब्रांड है। अब एक्वा का वर्ड उन्होंने पानी के टर्म्स के अंदर यूज़ किया था कि एक्वा गार्ड, इस तरह का उन्होंने टर्म यूज़ किया था, बट वो ब्रांड था अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी, और अमेज़ॉन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। जब तक हमने उनको प्रूफ नहीं दिए तब तक उन्होंने अकाउंट नहीं ओपन किया था। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आप जो भी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर किसी ब्रांड को टारगेटेड ना हो वो चीज़। आपको तो मेन बड़े ब्रांड्स का पता होगा, बट ये अमेरिका है, यहाँ पे किसी भी वर्ड को किसी भी चीज़ के साथ वो कंपेयर कर देते हैं। जैसे वाटर है, वाटर खुद एक ब्रांड हो सकता है, किसी बंदे ने वाटर के साथ वाटर क्यों ना नाम रखा हो, कुछ भी नाम रखा हो, तो आप उसके साथ वो लिंक हो जाएगा और वो ब्रांड आपको IP कंप्लेन दे देगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जो भी टाइटल वगैरह या पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स भी आपने किसी की उठाई तो IP आपको लग सकता है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है, इन चीज़ों में गलती नहीं करनी। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि आपने जो है अपनी सिलेक्ट कर ली कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इस तरह की ऐड चलनी चाहिए। अब वो आपसे पूछेगा आपका डेली बजट क्या है। फ़र्ज़ कर लो आपने उसके ऊपर बजट लगा दिया कि जी मेरा डेली बजट है $20, या आपने बजट लगा दिया कि $15 का मेरा बजट है और इसके ऊपर बिडिंग कितनी होनी चाहिए। अब बिडिंग क्या है वो भी आपको उसका तरीका समझा देता हूँ। आपसे नीचे ऑप्शन देगा यहाँ पे कि बिडिंग आपने क्या रखनी है। जब आप इसके ऊपर बिडिंग के ऊपर आओगे तो वो आपको बिडिंग का पूछेगा, तो उसके ऊपर आपने लिखना है $1 या 50 सेंट्स।
ठीक है। वो क्यों, मतलब 0.50 या 1, तो उसका मतलब ये है कि आपको जो भी ऑर्डर आना चाहिए वो 50 सेंट्स के अंदर आना चाहिए। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हर जगह ऐड पब्लिश हो और वहाँ पे दिखाने के बाद ही जो आपको ऑर्डर आए तो उसका $1 या $2 आपसे चार्ज कर ले। तो बिडिंग आपने अपने हिसाब से सेट करनी है, जैसी प्रोडक्ट है वैसी। अब आपको पता है कि बेस्ट सेलर के अंदर टम्बलर ज़्यादा चल रहा है और आपने उस तरह की प्रोडक्ट उठाई हुई है, तो फिर आपको ज़्यादा की बिडिंग नहीं लगानी पड़ेगी। आप 0.50, 70 या $1। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बिडिंग बढ़ा दो या उसकी अपनी ऐड की लिमिट बढ़ा दो। अब ऐड लगाने का मतलब ये कि आपकी प्रोडक्ट स्पॉन्सर हो गई, मगर बिडिंग का मतलब ये है कि अमेजोन टारगेट उन लोगों को करेगा कि जो लोग वाकई इस चीज़ को ही परचेज करने आ रहे हैं, मतलब टम्बलर सर्च कर रहे हैं और उसमें 10 में से 6 आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि वो जो आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो फिर आपका स्पॉन्सर ऐड की वजह से आएगा, आपकी ऑर्गेनिक सेल नहीं आएगी। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपको ऑर्गेनिक सेल आएगी वो आपको तब पता लग जाएगा और आपकी बिडिंग ऑटोमेटिकली अमेजोन कम करता जाएगा। उसमें फिर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि ऑटोमेटिक बिडिंग होती है या आपने मैनुअल रखनी है। आप मैनुअल पे क्लिक कर दोगे तो आपने जो बिडिंग सेट कर देनी है उसी पे आएगा। अब दिन में चाहे 2 ऑर्डर आए या 10 आए, वो फिर मैनुअल के ऊपर है। अगर आप ऑटो कर देते हो फिर अमेजोन उसको खुद मोनिटाइज करता है, मॉनिटर करता है सॉरी, और मॉनिटर करने के बाद वो देखता है कि अगर आपको सेल ज़्यादा आ रही है तो फिर वो क्या करेगा, बिडिंग को कम करता जाएगा और आपको भी कहेगा, मैसेज करेगा कि भाई आप अपनी डेली कैंपेन कम कर दें क्योंकि आपको ऑर्गेनिक सेल ज़्यादा आ रही है। अभी स्पॉन्सर सेल्स हैं और ऑर्गेनिक सेल्स हैं, तो अगर ऑर्गेनिक सेल्स 10 में से 6-8 खुद ही आ गई, मतलब खुद आपका लोग ब्रांड का नेम जो आपका ये प्रोडक्ट है इसको सर्च आउट करके खुद आपको प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको खुद वो परचेज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक सेल आ रही है। और अगर वो सिंपल सिर्फ टम्बलर लिखते हैं और आपकी वो स्पॉन्सर की वजह से वो खरीदता है कस्टमर, तो अमेजोन को बहुत अच्छे से पता लग जाता है, तो इनके एल्गोरिथम में वो चीज़ आ जाती है कि कस्टमर ने पूरा टाइटल लिख के अपनी मर्जी का आपका ब्रांड का नेम लिख के आपको ऑर्डर किया या फिर स्पॉन्सर ऐड की वजह से किया, तो ऑटोमेटिकली वो फिर उस चीज़ को देखता है। आपकी बिडिंग ऊपर है नीचे है, वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके कम करता है ज़्यादा करता है, वो फिर अमेजोन की मर्जी है। बट आपको कहेगा कि आप अपना बजट उस हिसाब से देख लो। जब आपको लगे कि मुझे ऑर्गेनिक सेल ज़्यादा आ रही हैं, 10 में से 6 ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं और बिडिंग कम होती जा रही है और मेरी जो 4 सेल्स हैं वो स्पॉन्सर की वजह से आ रही हैं, तो आप इसको तब भी चलना है। तो जब 10 में से 8 या 9 आपको ऑर्गेनिक सेल दिन की आ रही है, मैं एक एग्जांपल 10 ले रहा हूँ, आपको 20, 25, 50 भी आ सकती है, तो आपने उसकी क्या करनी है, बिडिंग ऑटोमेटिक हो भी या ना भी हो तो आपने उसकी बिडिंग या तो कम कर देनी या ख़त्म कर देनी, क्योंकि अब आपको ऑर्गेनिक सेल्स आना शुरू हो गई। अब एक बंदा जो भी आपसे चीज़ ले रहा है वो आगे से आगे 2-4 बंदों को बताएगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी आके अमेजोन पे ही परचेज करेंगे और आपके नेम से ही करेंगे। जैसे मुझे आज स्टैनले का नेम याद है, तो मैं कल को भी परचेजिंग करूँगा तो स्टैनले का नेम लिख के सर्च करूंगा, तो जब स्टैनले का नेम लिख के सर्च करके प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा तो अमेजोन को पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनिक सेल है, ठीक है। और अगर किसी ने सिर्फ टम्बलर लिखा होगा और स्टैनले की पहली स्पॉन्सर ऐड आ रही है तो मैंने उसको क्लिक करके ऑर्डर कर दिया क्योंकि मैं एज अ न्यू कस्टमर हूँ, तो उसको अमेजोन को पता लग जाएगा कि ये आपका स्पॉन्सर की आ रही है, सेल आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने सेट करके उसके ऊपर ऐड रन कर देनी है। जैसे ही ऐड रन करोगे उसी वक्त आपकी ऐड रन हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। फिर आप अपना टाइटल लिख के सर्च भी कर सकते हो किसी बार के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी ऐड रन हो गई। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है, जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर आउट कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया और कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है जो आपको बताने वाली हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपकी ऐड चलेगी, आपको ऑर्डर्स आएंगे, इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनको ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।